गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। मेरा नाम आयन बैनर्जी है और आज फिर से हम करंट अफेयर्स देखेंगे। कल थोड़ा सा इशू हो गया था तो इसी वजह से कल हम नहीं ले पाए, ठीक है। और इसको हम अभी कंटिन्यूअस करेंगे। अभी रिसेंट डेट्स में मतलब कल परसों से करंट अफेयर्स का टाइमिंग में भी हाफ एन आवर आगे हो सकता है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में भी हाफ एन आवर जो है लाइव वाला है वो 10:30 से मे भी स्टार्ट होगा। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते। तो फर्स्ट क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन होते हैं दैट इज शिबू सोरेन was the former chief minister of which state passed away recently। तो यहाँ पर कौन से स्टेट से शिबू सोरेन बिलोंग करते हैं जो पहले एक चीफ मिनिस्टर भी हुआ करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर जस्ट याद रखिएगा, जब भी ये निकनेम आता है ना सोरेन, निकनेम आता है सोरेन, तो सोरेन का मतलब होता है, जस्ट ऐसे याद रखिएगा, सोरेन हमेशा झारखंड से रिलेटेड होगा, ठीक है। सोरेन जो है वो झारखंड से रिलेटेड होता है। तो जब भी आपका जो भी सोरेन आता है तो वो झारखंड से रिलेटेड होगा। तो ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, दैट इज झारखंड। ओके, फर्स्ट। अब झारखंड से दो तीन चीजें आपको याद रखनी है ऑब्वियसली, जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है इन द बेसिस ऑफ झारखंड। जैसे पहली चीज, अब यहाँ पर जान लो कि झारखंड की जो कैपिटल होती है वो तो होती है रांची, ठीक है, रांची। दूसरी चीज, झारखंड में जो क्वेश्चन आता है, झारखंड में एक नेशनल पार्क है जो टाइगर रिजर्व भी है। अब झारखंड में मोस्टली एक ही नेशनल पार्क है, तो इसी वजह से ये बहुत ज्यादा न्यूज में भी होता है। एक ही नेशनल पार्क है जो टाइगर रिजर्व होता है, जिसका नाम होता है बेतला नेशनल पार्क। तो झारखंड में आपको बेतला नेशनल पार्क मिलेगा। झारखंड में एक डांस होती है जो वेस्ट बंगाल में भी दिखेगा, उड़ीसा में भी दिखेगा। एक फोक डांस होती है, जो झारखंड की जो फोक डांस आप बोलो, तो वो जो फोक डांस होती है दैट इज नोन एज छऊ, ठीक है। झारखंड की फोक डांस जो होती है दैट इज छऊ। अच्छा, नेक्स्ट, झारखंड से एक और चीज याद रखिएगा, एज पर द हिस्ट्री इज कंसर्न, एज पर द हिस्ट्री इज कंसर्न, तो झारखंड में ही एक रेबेलियन हुआ था दैट इज नोन एज मुंडा रेबेलियन। ये मुंडा रेबिलियन क्यों फेमस है या मुंडा रेबिलियन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मुंडा रेबिलियन का जो लीडर था उनका नाम होता है बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। और ये जो भगवान बिरसा मुंडा है ये आपको हर जगह पर दिखेगा। अगर आप झारखंड में क्रिकेट फील्ड देखो तो उनका नाम होता है भगवान बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम, या फिर जो रांची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो उसका नाम होता है भगवान बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये जो बिरसा मुंडा है तो ये मुंडा रेबिलियन से जुड़े हुए हैं जो झारखंड से है, ठीक है। चल, वो वाला पेज निकाल दो ना, वो वाला पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट होता है इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन्ड इन पोर्ट सेक्टर। तो इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो कमीशन हुआ है इन पोर्ट, तो कौन से पोर्ट में हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज है आप लोग सोच आंसर देते रहिए कि कौन सा आंसर होगा। अब होता क्या है थोड़ा सा बता दूं। देखो, हमारे देश में एक, आप ऐसे सीरीज करके चीजों को जोड़ के आप जब पढ़ोगे तो आप समझ अच्छे से पाओगे। हमारे देश क्या होता है, हमारे देश एक गोल उसने लिया है। एक मीटिंग हुई थी तो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, तो वहां पर एक गोल आया था जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको बोलते हैं एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये आपने सुना होगा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एक गोल ये भी है कि दैट इज क्लाइमेट से रिलेटेड, एक गोल ये भी है कि जो कार्बन है उसको कम करना है, कार्बन को कम करना है। अब ये जो कार्बन है तो ये आती कहां से है, सिंपल सा भाषा में आती कहां से है, जब आप चीजों को जलाओगे तो जलाने से क्या होगा, जलाने से वहां से कार्बन निकलता है।
ये तो सबको पता है, धुएं में कार्बन निकलता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप ऐसी चीज जलाओ, ऐसा कोई चीजें जलाओ जिसमें कार्बन हो ही ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी में आपका कार्बन है, लेकिन अगर मान लीजिए आप ऐसी चीज जलाओ जहां पर कार्बन नहीं है, तो कार्बन एमिशन भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट आता है ग्रीन हाइड्रोजन का, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन जो होती है, तो वो क्या होती है, हाइड्रोजन गैस कंबसिबल गैस होती है, मतलब उसको जला सकते हो आप, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन गैस में कार्बन तो नहीं है, तो इसलिए कार्बन एमिट नहीं होगा, और ये चीज बहुत सस्टेनेबल होती है। अब ये जो हाइड्रोजन है, इसको जलाने की बात की गई है, इसको बर्न करेंगे, तो सिंपल से भाषा में यही जो होता है ये फ्यूल होता है। अब हाइड्रोजन गैस जो होती है ये बनाएंगे कैसे? तो क्या होगा, जब भी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जब भी इलेक्ट्रिसिटी आप पानी के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को पानी के अंदर से मूव करोगे ना, इलेक्ट्रिसिटी को पानी के अंदर से मूव करोगे, तब क्या होता है, तब हाइड्रोजन जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। जो पानी होता है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाता है, और ये जो हाइड्रोजन है इसको आप करोगे स्टोर, ठीक है, इसको आप करोगे स्टोर। तो ये जो प्रोसेस होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी जब पानी से जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन टूट जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, जिससे क्या होगा, जिससे उसको हाइड्रोजन मिलेगा और हाइड्रोजन को यूज किया जाएगा टू एज अ फ्यूल, ठीक है। तो यही जो हाइड्रोजन होता है इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट है कि ग्रीन हाइड्रोजन होने से आप जलाओ तो उसमें कार्बन नहीं निकलेगा। अब ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अगर कहा जाए कि इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है, ठीक है, मैं जीएचपी लिख रहा हूँ, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है, तो अगर आपको कहा जाए कि कहाँ पर बना, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पहली बार कहाँ पर बना, तो वो बना है इन जोरहाट, ठीक है, जोरहाट आसाम में। ऑब्वियसली ये पायलट प्रोजेक्ट था। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है पहले कोशिश करके देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं, उसके बाद कमर्शियल होता है। तो ये पायलट प्रोजेक्ट था, तो सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट भी हुआ है जोरहाट आसाम में, ठीक है। और पोर्ट, कौन से पोर्ट में अभी ये सिस्टम लाया गया है, तो कौन सा पोर्ट होता है, दैट इज कांडला, ठीक है, कांडला। तो कांडला जो पोर्ट होती है वो आपकी होती है इन गुजरात। तो कांडला जो पोर्ट होती है, तो यहाँ पर आपको पोर्ट सेक्टर में ग्रीन हाइड्रोजन दिखेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट होता है हु बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी के नए वाइस चीफ कौन है, बहुत ही डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो ये होते हैं आपके पुष्पेंद्र सिंह, ओके। न्यू वाइस चीफ कौन है, न्यू वाइस चीफ होते हैं पुष्पेंद्र सिंह, ओके। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि चीफ कौन है, चीफ कौन है, तो चीफ होते हैं उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। चल, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, तो आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट होता है which of the following launched crew 11, crew 11 मिशन, ठीक है, क्रू 11 मिशन। तो क्रू 11 मिशन होता क्या है, थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, हमारे अर्थ में जो पॉपुलेशन है वो अर्थ जितनी सस्टेन कर सकती है उससे कहीं ज्यादा है, ठीक है। अर्थ में अगर आप अच्छे से सस्टेनेबल देखो, तो अराउंड 300 टू 400 करोड़ के आसपास अर्थ अच्छे से सस्टेन कर सकती है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हो जाता है ओवर क्राउडिंग। अब हमारे
अर्थ में ही 800 करोड़ लोग हैं। तो इन द नियर फ्यूचर जब अर्थ और भी ज्यादा सैचुरेटेड हो जाएगा, तब कोई दूसरा प्लैनेट पे या दूसरे जगह पर अर्थ को हैबिटेट बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश में सबसे पहला जो नाम आता है, जो पायोनियर बोल सकते हो आप, तो उनका नाम होता है इलॉन मस्क। ठीक है, ये थ्योरी बहुत सारे लोगों ने दिया है, बट ये जो पायोनियरिज्म हो रहा है, तो ये किया जा रहा है भाई इलॉन मस्क। अब इलॉन मस्क की जो कंपनी है दैट इज नोन एज स्पेसएक्स। ठीक है, तो स्पेसएक्स क्या होती है, वो एक क्रू को भेजती है, क्रू को भेजती है इन द स्पेस, स्पेस को भेज क्रू को भेजती है स्पेस में। और ये स्पेस में दिखेगी क्या, स्पेस में दिखेगी दो चीजें, जो माइक्रोग्रेविटी है, माइक्रोग्रेविटी, और दूसरी चीज माइक्रोग्रेविटी में जो बोन स्ट्रक्चर होते हैं, बोन्स हेल्थ होते हैं, उनको देखा जाएगा कि ये जो, अगर मान लीजिए हम चेंज करने चाहते हैं या फिर कहीं पर स्पेस में जाना चाहते हैं, तो वहां पर उस जगह पर हम सस्टेन कर भी पाएंगे, हमारी जो बोन्स है, हमारी जो हेल्थ है, वो अच्छे से सस्टेन कर भी पाएगी क्या, तो ये देखा गया है। ठीक है, तो इसीलिए भेजा गया है क्रू 11 को। अब प्रॉब्लम यही है कि हम अभी तक सस्टेन नहीं कर पा रहे। माइक्रो ग्रेविटी का मतलब होता है कि ग्रेविटी अब बहुत, पूरा जो ग्रेविटी है 1, अब मान लीजिए आप ग्रेविटी को कम कर दिया आपने, ऐसा नहीं कि जीरो कर दिया कि उड़ के ही चले जाओ, बट थोड़ा सा कम कर दिया, उसको हम बोलते हैं माइक्रो ग्रेविटी। अब स्पेस में माइक्रो ग्रेविटी होती है, अब उसमें आपके जो बोन्स हैं वो ठीक तरह से उसको लॉन्च कर सकते हैं कि नहीं, वो देखा जाता है। तो अच्छे से नहीं हुआ, दो लोगों की तबीयत खराब हो गई, तो इसी वजह से जितना टाइम पे रहना था उससे पहले ही वो लोग वापस आ गए। क्रू 11 का केस है ये। ठीक है, चल होगा। तो क्रू 11 स्पेसएक्स का है। अच्छा, तो यहाँ पर जान लो इसरो जो है वो तो इंडिया का है, ये तो आपको पता ही है, इंडिया का है। जाक्सा जो होती है वो आपका जापान का होती है। ठीक है, और सीएसए कहाँ की होती है, सीएसए होती है कनाडा, कैनेडियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो जाक्सा जापान का, सीएसए कनाडा का। नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है इन फर्स्ट एवर बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल हेल्ड इन विच कंट्री। तो बिम्स्टेक जो होती है, जो ग्रुप है बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक की अलग अलग मीटिंग होती है, अलग अलग प्रोग्राम होता है। तो बिम्स्टेक जितने भी कंट्रीज हैं, तो उनमें जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है, ठीक है, ट्रेडिशनल म्यूजिक का मतलब क्या होता है, सॉरी, ट्रेडिशनल म्यूजिक का मतलब क्या होता है, जो हमारे देश के जो फोक सॉन्ग्स हैं, ठीक है, फोक सॉन्ग्स हैं, जो रागास हैं, या फिर आप बोल सकते हो जैसे ठुमरी वाला जो चीज़ है, तो ये सब जो है जो ट्रेडिशनल गाने हैं, ये सिर्फ हमारे देश के नहीं, जो जो बिम्स्टेक का पार्ट है, तो उन देशों के जो ट्रेडिशनल गाने हैं, तो ट्रेडिशनल गानों को एक फेस्टिवल में लाया गया, जिससे पूरी वर्ल्ड उसको देख पाए, पूरी वर्ल्ड उसको सहार पाए। तो ये कहाँ पर किया गया है, ये किया गया है इंडिया। ठीक है, तो बिम्स्टेक में, जो बिम्स्टेक होता है, तो बिम्स्टेक में आपको कौन सा देश दिखेगा, बिम्स्टेक में आपको दिखेगा जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, तो वहां पर जो देश आते हैं तो वो बिम्स्टेक में आते हैं। ठीक है, ये आपको इधर मिलेगा, बिम्स्टेक में आते हैं। बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर होता है, या याद रखिएगा, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर होता है इन ढाका, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर होता है इन ढाका। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है हु इज द विनर ऑफ चेस स्पोर्ट्स कप, फर्स्ट चेस स्पोर्ट्स कप। चेस स्पोर्ट्स कप क्या होता है, नॉर्मली जो चेस होते हैं आपको पता होगा, चेस बोर्ड में खेला जाता है ना, चेस बोर्ड में खेला जाता है। अब वही चेस बोर्ड जो है वो अगर डिजिटल फॉर्मेट में रहे, मींस कंप्यूटर में है, और कंप्यूटर में खेला जाए, तो ये जो कंप्यूटर में खेला जाता है तो उसको बोलते हैं ई स्पोर्ट्स। तो चेस ई स्पोर्ट्स कप किसने जीता है, ठीक है, दैट इज नोन एज मैग्नस कार्लसन। अगर आपको चेस के बारे में थोड़ा सा आइडिया है, तो मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड का, जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड रैंकिंग में फर्स्ट रैंक पे आते हैं। ठीक है, और इसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम माना जाता है। ठीक है, मैग्नस कार्लसन इट्स लाइक, आप ऐसे सोच सकते हो कि इन क्रिकेट जैसे सचिन तेंदुलकर होता है ना, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर है,
वैसे ही चेस में मैग्नस कार्लसन। अच्छा, नेक्स्ट होता है which become the 107th member of International Solar Alliance। ठीक है, तो 107th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो यहाँ पर कौन 107वां मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। अच्छा, पहली चीज, इंटरनेशनल सोलर अलायंस होती क्या है? तो क्या है कि एक ग्रुप बनाया गया था, एक ग्रुप फॉर्म किया गया था बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। ये दोनों नाम याद रखिएगा, इंडिया और फ्रांस। तो इंडिया और फ्रांस ने एक ग्रुप बनाया था जिसमें क्या है, जो भी कंट्रीज, जो भी कंट्रीज आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर, तो ऐसे जो भी कंट्रीज हैं जो इन तीनों में आते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर, इन तीनों लाइंस में आती हैं, तो उनको लेकर वो एक ग्रुप बनाना चाहते थे। जिस ग्रुप में क्या होगा, जिस ग्रुप में आपका जो सोलर एनर्जी है, सोलर चीजें हैं, उनको प्रमोट किया जाए और पूरे वर्ल्ड में जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाएगा और प्रमोट किया जाएगा। तो ये ग्रुप बनाया गया था बाय इंडिया और फ्रांस। अब इसमें टोटल 107 कंट्री अभी भी हैं, अभी हैं। और ये 107th कंट्री कौन है? दैट इज नोन एज माल्डोवा। ठीक है, तो कौन सी कंट्री है? माल्डोवा। तो पहला चीज, इंटरनेशनल सोलर अलायंस किसने बनाया था? इंडिया, फ्रांस। दूसरी चीज किस लिए बनाया था? फॉर प्रोमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशली सोलर पावर। तीसरी चीज, यहाँ पर ट्रेंड क्या है, जितने भी कंट्रीज हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में आती हैं, इक्वेटर में आती हैं, उनको मेनली लिया गया है। और यहाँ से एक छोटा सा आपको रिसेंट करंट अफेयर्स बता दूं। आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा कंट्री है, कौन सा कंट्री है जिन्होंने जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को पुट किया है, पुट्स इन नॉन इम्पोर्टेंट, नॉन इम्पोर्टेंट ग्रुप्स लिस्ट। ठीक है, नॉन इम्पोर्टेंट ग्रुप्स लिस्ट। कौन सी कंट्री है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को उन्होंने पुट किया है तो नॉन इम्पोर्टेंट ग्रुप्स लिस्ट? उन्होंने टोटल अपने हिसाब से उन्होंने टोटल 87 ग्रुप्स, मतलब ग्रुप्स बना को नॉन इम्पोर्टेंट में रखा था, जिसमें से एक सोलर अलायंस भी है। ठीक है, अच्छा, सोलर अलायंस का एक चीज आपको याद रखना है कि जो सोलर अलायंस होता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है? इसका हेडक्वार्टर होता है आपका गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम, जिसको गुड़गांव भी बोलते हैं। और इसके जो हेड होते हैं उनका नाम होता है आर के सिंह। ठीक है, हेड होते हैं आर के सिंह। और इसका जवाब मैं दे देता हूँ। ठीक है, इसका जवाब दे देता हूँ। इसका जवाब क्या है, कौन सी कंट्री है? तो दैट इज नोन एज यूएसए। ठीक है, तो दैट इज नोन एज यूएसए, क्योंकि आपको पता होगा रिसेंट टाइम्स में जो यूएसए ने छोड़ने की भी बात किया है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट होता है हु डिक्लेयर्स विच कंट्री एज फ्री ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। तो हु जो होती है, हु आपको पता होगा, WHO। हु मतलब हु नहीं है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डिक्लेयर्स विच कंट्री एज फ्री ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। पहली चीज जान लो कि स्लीपिंग सिकनेस होती क्या है। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस होती क्या है? तो क्या है, जो अफ्रीकन कंट्रीज है ना, जो अफ्रीकन कंट्रीज है, तो अफ्रीकन कंट्रीज में एक फ्लाई होता है जिसका नाम होता है सेटसे। एक फ्लाई होता है जिसका नाम होता है सेटसे। और ये जो सेटसे फ्लाई होता है,
ठीक है, सेट से फ्लाई होता है। तो सेट से फ्लाई ये एक बैक्टीरिया लेके आती है, सेट से फ्लाई एक बैक्टीरिया लेके आती है जिससे एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, जिससे बीमारी होती है स्लीपिंग सिकनेस। अभी स्लीपिंग सिकनेस क्या है? स्लीपिंग सिकनेस में पहली चीज पे क्या होगा ना, आपको थोड़ा सा बुखार टाइप का होगा, थोड़ा सा बॉडी पेन होगा, उसके बाद आपके न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होना स्टार्ट करेगा। मींस आपको अच्छे से नींद नहीं आएगा, ठीक है, इंसोम्निया जिसको बोलते हैं, अच्छे से नींद नहीं आएगा, आपके हेलुसिनेशंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो स्लीपिंग सिकनेस होता है, तो ये किस एनिमल्स की वजह से होता है? तो ये होता है आपका सेट से फ्लाई की वजह से। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब सेट से फ्लाई वाला ये क्वेश्चन तो आपको आए, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेट से फ्लाई वाला, क्योंकि ये वाला आपको स्लीपिंग सिकनेस से बहुत बार पूछा भी जा चुका है, दूसरे दूसरे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। लेकिन थोड़ा सा अगर टफ भी पूछे, मैं थोड़ा सा टफ भी बोल देता हूँ। ठीक है, अगर आपसे पूछे इस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, तो इस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? इस बैक्टीरिया का नाम होता है ट्राइपैनोमा। ठीक है, ट्राइपैनोमा ब्रुसेई। बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? इस बैक्टीरिया का नाम होता है ट्राइपैनोमा ब्रुसेई। ये थोड़ा सा टफ नाम है ऑब्वियसली, आप याद रखो ना रखो उसमें उतना इशू नहीं है, क्योंकि बट ये वाला जो चीज है, ये वाला चीज जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है? आंसर इज कौन से डिक्लेयर किया है? दैट इज केनिया। ठीक है, केनिया। तो अफ्रीकन कंट्री में जो आता है उगांडा भी आता है, बट दैट इज केनिया। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज, मैं स्लिप से एक और चीज बोल दूं, एक चीज होती है कि आप लोगों ने सुना होगा स्लीपिंग पैरालिसिस। एक और बीमारी सुनी होगी, लेकिन ये असली में बीमारी नहीं है। ठीक है, स्लीपिंग पैरालिसिस असली में बीमारी नहीं है। अगर स्लीपिंग पैरालिसिस होता क्या है, मैं थोड़ा सा बता दूं, बहुत सारे लोग को पता है कि नाम सुना होगा आपने, बट होता क्या है, आप जब सोते हो ना, आप जब सोते हो तो आपके सोने में 3 स्टेजेस होती है, ये शायद आपको पता नहीं है। ठीक है, हम तो इतना दिन तक सोते हैं तो हमको पता ही नहीं है कि 3 स्टेजेस भी होती हैं। हमको तो पता है कि सो जाओ नींद, ऐसा नहीं होता। तो पहले स्टेजेस क्या होती हैं? पहले स्टेज होती है आपका वेक स्टेज। ठीक है, वेक स्टेज, जब आप सोओगे लेकिन आप आंख बंद करके रखते हो, लेकिन आपको आसपास क्या चल रहा है आपको सब कुछ पता होगा। दिस इज नोन एज वेक स्टेज। उसके बाद वेक स्टेज के बाद आता है दूसरा, उसका बाद होता है आपका रैपिड आई मूवमेंट टेस्ट। रैपिड आई मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। रैपिड आई मूवमेंट का मतलब होता है जब आप सोओगे ना, तो आपके थोड़े से वेकनेस के बाद जब नींद आना स्टार्ट होगा, तो आपकी जो आंखें हैं ये रैपिड ऐसे मूव करती हैं। ठीक है, इधर उधर ऐसे मूव करती हैं। ये, तो इसको हम बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट टेस्ट, जिसको बोलते हैं REM। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है आपका डीप स्लीप। इसके बाद होता है डीप स्लीप। अब स्लीपिंग पैरालिसिस होता क्या है? स्लीपिंग पैरालिसिस होता है जब आपकी बॉडी, जब आपकी बॉडी कोई भी 2 स्टेजेस में फंस जाती है। 2 स्टेजेस में मतलब वेक से रैपिड आई मूवमेंट जाएगा, रैपिड आई मूवमेंट से डीप स्लीप में जाएगा। लेकिन मान लो कि आपकी बॉडी क्या होगी, आपकी बॉडी जो है, आप सो रहे हो, ठीक है, आप सो रहे हो और आपकी पूरी बॉडी, पूरी बॉडी डीप स्लीप स्टेज में है, पूरी बॉडी शांत है, डीप स्लीप स्टेज में है, लेकिन आपका जो ब्रेन है वो रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में आ चुका है। तो क्या होगा, आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव हो चुका है, लेकिन आपकी पूरी बॉडी जो है, बॉडी स्टिफ है। तो आपका ब्रेन ऐसा लग रहा है कि आपके ब्रेन में आप सोच रहे हो कि आप उठ के चल के चले जाओगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपकी बॉडी जो है वो डीप स्लीप में है, तो आपकी बॉडी हिल ही नहीं रही। तो दिस इज नोन एज स्लीपिंग पैरालिसिस। ठीक है, इसको बोला जाता है स्लीपिंग पैरालिसिस। ये कोई बीमारी नहीं है। ओके, नेक्स्ट एक और चीज जान लो कि हु जो होता है, हु का हेडक्वार्टर कहां पर होता है? हु का हेडक्वार्टर होता है आपका जेनेवा। ठीक है, हु का हेडक्वार्टर जो होता है वो होता है जेनेवा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट होता है रमेश वुडियाल। ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो रमेश वुडियाल ने जीता है ब्रोंज। तो ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही डायरेक्ट है उनमें आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। तो रमेश वुडियाल जो है उन्होंने एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप, सर्फिंग का मतलब होता है जो वेव के ऊपर, हमने देखा होगा वेव के ऊपर जब सर्फ करता है, दिस सर्फिंग। तो क्या जीता है उन्होंने, दैट इज ब्रोंज। अच्छा, नेक्स्ट होता है कॉप 30। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हुए हैं तो पिछले वीडियोस में भी मैंने कॉप 30 के बारे में यहाँ पर अच्छे से बात किया था। तो ये जो कॉप 30 है, कॉप 30 क्या होती है? कॉप 30 का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30। 30 मतलब 30 वाला मीटिंग है, ठीक है, 30 नंबर मीटिंग है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी डेडिकेटेड किसके लिए है? दैट इज एनवायरमेंट के लिए। एनवायरमेंट के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है वो डेडिकेटेड है। तो ये कॉप 30 कहाँ पर हुआ है? कॉप 30 हुआ है इन बेलम, ठीक है, इस बार हुआ है इन बेलम। बेलम कहाँ है? बेलम अमेज़न रिवर के पास है, अमेज़न रिवर। बेलम जो है अमेज़न रिवर के पास है। और आप समझ ही पा रहे हो अमेज़न रिवर कहाँ पर बहता है, दैट इज ब्राजील, ठीक है। बेलम में हुआ है ब्राजील में। कॉप 30 हुआ है आपका बेलम ब्राजील। नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है हु हैज बीन ऑनर्ड विथ ललित कला एकेडमी अवार्ड्स। हु हैज बीन ऑनर्ड विथ ललित कला एकेडमी अवार्ड्स, ठीक है। देखो ललित कला क्या होता है, जैसे आपने एक सुना होगा, एक एकेडमी का नाम सुना होगा, साहित्य एकेडमी, ठीक है, साहित्य नाटक एकेडमी, ये सुना होगा। तो हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में जो साहित्य नाटक एकेडमी है वो जो प्राइज देती है, तो प्राइज वो हाईएस्ट लेवल का प्राइज होता है, ठीक है। साहित्य नाटक एकेडमी जब प्राइज देगी तो वो प्राइज माना जाता है हाईएस्ट। आप बोल सकते हो कि इंडिया के जितने भी लोग हैं उनके लिए वो ऑस्कर है या नोबेल है, ऐसा टाइप का, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है। तो यहाँ पर जो साहित्य नाटक एकेडमी होती है, साहित्य नाटक एकेडमी, सॉरी एस टी लिख रहा हूँ, साहित्य नाटक एकेडमी जो होता है, तो ये दो टाइप के प्राइज देती है। एक होता है लिटरेचर वाला, लिटरेचर वाला जिसको हम बोलते हैं ज्ञानपीठ, ठीक है, ज्ञानपीठ। और दूसरा होता है आर्ट वाला, आर्ट वाला वो होता है ललित कला, ठीक है, ललित कला। तो ये ललित कला किसको मिला हुआ है इस बार? ललित कला किसको मिला हुआ है? दैट इज प्रेमचंद्र पुखरम्बन को, ठीक है, प्रेमचंद्रन पुखरम्बन। नेक्स्ट होता है दारूमाडॉल। ये वाला बहुत ही फेमस है, ठीक है, दारूमाडॉल, क्योंकि रिसेंटली दारूमाडॉल से आपको बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा था। और दारूमाडॉल आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर दारूमाडॉल नहीं देखा है तो दारूमाडॉल जो है वो कौन सी कंट्री ने रिसेंटली गिफ्ट किया है टू मोदी जी? तो ये होता है जापान। दारूमाडॉल जो है वो जापान की ही डॉल है, तो इसी वजह से जो जापान है तो उन्होंने इसको दिया है। अच्छा, नेक्स्ट होता है इंडिया ओपन्स फर्स्ट मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री। ये कहाँ पर है? देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही मैं सिंगल सिंगल के ऊपर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं ये एकदम ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये नोएडा में हुआ है, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए वजह से मैं बहुत ही सिंगल सिंगल पढ़ रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता आपके एपीएससी के लिए। जो इंपॉर्टेंट्स हैं उस पर हमने बहुत ज़्यादा चर्चा किया है, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। जो इंपॉर्टेंट नहीं है आप उसको ऐसे सिंगल करके स्किप कर भी करके जा सकते हो। इवन अगर नहीं कर सकते तो आप एक जगह पर अलग से लिख लीजिएगा, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट डे हम फिर से स्टार्ट करेंगे। और शायद एक दो दिन थोड़ा सा इशू हो सकता है करंट अफेयर्स को लेकर, और थोड़ा सा करंट अफेयर्स का
टाइमिंग भी चेंज किया जा सकता है। मैं चाहता नहीं हूँ कि चेंज हो, बट थोड़ा सा इशू की वजह से, थोड़ा सा क्लास इशू की वजह से थोड़ा सा टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकता है। मे बी थोड़ा सा आगे ही होगा, 10:30 से ही हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और हर जैसे हम हैं तो करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आते रहेंगे, जिससे आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो सके। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट डे मिलते हैं।